गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो सेशन अपन बीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बीएससी का भी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सिलेबस, उसके एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस में क्या होगा, कितनी यूनिट होंगी, उन यूनिट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, वो आज के सेशन के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले भी कई बच्चे कमेंट्स कर चुके हैं कि सर बीएससी क्लास स्टार्ट करो, सर बीएससी क्लास स्टार्ट करो। तो देखिए, बीएससी क्लास अब आज अपन सिलेबस की बात करेंगे। अब से आगे के जो सेशंस होंगे या नेक्स्ट वीक से अपन क्या करेंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी सेकंड सेमेस्टर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लास आपको ना वीकली एक दो क्लास आपको मिलती रहेंगे यहाँ पर। अब देखिए, जो सन 2023-24 का जो सेशन आया है, या इस सेशन से क्या किया है कि गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी बोल दीजिए, इन सब में एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है यहाँ पर। अब वो पैटर्न चेंज क्या किया है कि उसमें पहले तो क्या होता था कि मैथ्स का पेपर, जैसे अपने मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 3 पेपर होते थे भी अपने पास। पहले तो अपने मैथ्स के 3 पेपर होते थे, 3 पेपर चलते थे। मैथ फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर था और ये थर्ड पेपर था। अब जो पिछला एक सेशन निकल चुका है, अब जो 2023 और 24 से इन्हें क्या किया है कि ये जो पैटर्न चेंज करके इस पैटर्न को सेमेस्टर सिस्टम में चेंज कर दिया। अब जो बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, उस बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें, इस फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर कर दिए, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड कर दिया, 2 सेमेस्टर कर दिए। ऐसे ही सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ हो जाएगा भी यहां पर। और इस साल जो बीएससी फाइनल ईयर है उसमें तो जो एज इट जो पहले का जो पैटर्न था एग्जाम का, वही सेम ऐसा कैसा रहेगा यहां पर। तो अब बात करें कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, इस फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर जो फर्स्ट है, उस सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है यहां पर। तो देखिए, सिलेबस में क्या होगा कि अपने पास जो मैथ्स का पेपर है, जो पेपर है अपने मैथ्स का पूरा, वो पेपर पूरा 150 नंबर का होगा। पहले भी वही 150 का होता था, उसमें 120 की थ्योरी होती थी और 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते थे भाई। यहां पर ये लीजिए, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते थे। लेकिन इस सेमेस्टर में क्या कर दिया गया कि यहां पर ये जो 30 नंबर का जो टॉपिक है, वो क्लास असेसमेंट, या यूं बोल सकते हैं कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जहां आपका एनरोल हो चुका है, वहां से 30 नंबर तो आपके वहां से भेजे जाएंगे। और टोटल जो पेपर होगा आपका 150 का होगा। वो 30 नंबर तो आपके एक तरह सीए कहलाएंगे, क्लास असेसमेंट बोल दो, या जो आपकी क्लास में जो आपके एक्टिविटीज होंगी, या आपके कोई भी एक, जैसे मान लीजिए इससे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी, जैसे आपके हो सकता है असाइनमेंट हो जाए, हो सकता है और इन पे कोई एक्टिविटी हो जाए, उन एक्टिविटी के 30 नंबर या 30 मार्क्स तो क्या करेंगे, वो कॉलेज से भेजे जाएंगे आपके यहां पर पहले सेमेस्टर में। अब बच गया कितना, 120 नंबर का जो पेपर है, 120 नंबर का जो मार्क्स है ना, इनके बारे में देखते हैं भाई। यहां पर ये लीजिए, तो इसमें 30 नंबर का जो पेपर होगा क्लास असेसमेंट का, उसमें आपको मिनिमम 12 नंबर तो लाने पड़ेंगे आपको भाई। यहां पर उन 30 में आपको मिनिमम 12 नंबर तो आपको लेने पड़ेंगे, आपको 12 नंबर आपको लेने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। और जो अपने पास में जो पेपर होगा, वो पेपर का जो एग्जाम होगा, एग्जाम पर देखिए यहां पर इसमें सेशन क्या होगा, जुलाई या अगस्त, जुलाई एंड या अगस्त से लेकर के दिसंबर तक तो इसका सेशन चलेगा सेमेस्टर फर्स्ट का। दिसंबर एंड में या जनवरी के वीक में आपके सेमेस्टर फर्स्ट होगा, उसकी एग्जाम होंगी भाई यहां पर। तो इस पीरियड में आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है, उसमें आपकी जो बुक होगी ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होंगे भाई यहां पर। ये अपनी बुक का नाम होगा भाई, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगी और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होंगे यहां पर। यानी ये जो सेमेस्टर फर्स्ट की जो मैथ्स की बुक है, तो आप यूं एक तरह समझ सकते हैं कि जो अपन ने 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी है, उस मैथमेटिक्स का पूरा पूरा एक नया पैटर्न मिलेगा आपको यहां पर। इसमें पूरा का पूरा नया पैटर्न मिलेगा। इसमें जो पेपर पूरा 100 जो पेपर होगा, पूरा 150 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर के आपके क्लास असेसमेंट बोल सकते हैं या असाइनमेंट बोल दीजिए आप, जो कॉलेजेस के मार्क्स भेजे जाएंगे। 120 नंबर का आपका जो यूनिवर्सिटी अपने पास है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से सिलेबस की बात कर रहा हूं। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि इसके अंतर्गत जो अलवर में मत्स्य यूनिवर्सिटी है,
भरतपुर में ब्रज यूनिवर्सिटी है, और एक अपने जो सीकर में शेखावट यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटी भी इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। यहां पर दोबारा सुनिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी, अलवर में जो आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी है, भरतपुर में जो आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी है, और सीकर में जो आपका शेखावटी यूनिवर्सिटी है, वो सारे के सारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसको फॉलो करती है भाई सारी की सारी। तो आप ये टेंशन न रखें। तो इसमें जो आपका जो पेपर होगा, पहले मैथ्स के 3 पेपर होते थे, लेकिन अब ये जो सेशन निकल चुका, एक सेशन निकल चुका, उसमें से ये पैटर्न चेंज करके आपको सेमेस्टर सिस्टम में इस एग्जाम को चेंज कर दिया गया। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी जो फर्स्ट ईयर है, इस बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट होगा और सेमेस्टर सेकंड होगा। सेमेस्टर फर्स्ट आपका जैसे जी यूं मान लीजिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक चलेगा, और जो सेकंड सेमेस्टर वो आपके जनवरी एंड में या जनवरी स्टार्ट से लेकर के मई या जून तक चलेगा। ऐसे आपके 2 सेमेस्टर एक ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे, और पूरी बीएससी आपके 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगी। यहां पर ये अब बात बताएं कि इसमें जो 30 नंबर के जो मार्क्स हैं वो आपके कॉलेज से, आपके असाइनमेंट के समझिए, या आपकी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपके वहां करवा सकते हैं, तो 30 नंबर तो वो होंगे। और 120 नंबर का आपका एग्जाम का पेपर होगा। टाइमिंग क्या होगा उस पेपर का? 3 घंटे होंगे भाई यहां पर। और उन 120 में से आपको 48 नंबर, आपको कम से कम 48 नंबर आपको लाने होंगे। ये तो आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। और जो बुक होगी अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, अपनी एक बुक होगी इसकी यहां पर, जो आपको मार्केट में कहीं भी इसको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी भाई यहां पर। ये तो अपनी बुक होगी डिस्क्रीट के नाम से, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो 120 नंबर का पेपर होगा। और ये जो बुक है ना, ये 4 यूनिट में डिवाइड होगी भैया वाली। ये बुक जो क्या होगी, 4 यूनिट में डिवाइड होगी। 4 यूनिट होंगे, 4 पार्ट होंगे इस पेपर के पूरे के पूरे। इसके पूरे के पूरे कितने होंगे? 4 पार्ट होंगे। यानी जो मैथ्स का जो सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट अपने पास में यहां पर है, सेमेस्टर जो फर्स्ट है उस सेमेस्टर फर्स्ट में 4 यूनिट होंगी भाई। पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट, दूसरी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। यहां पर 4 यूनिट होंगी। इन चारों यूनिटों का पेपर पूरा होगा अपने पास में कितना? 120 नंबर का पेपर होगा। और उसमें आपको कम से कम आपको 48 नंबर आपको लाना जरूरी होगा। 48 नंबर आपके लाने होंगे, या यूं बोले इतना यदि 48 नंबर नहीं आएंगे तो ये माने आपके पेपर की बैक लग जाएगी, या यूं बोल सकते हैं बैक हो जाएगी, या मार्क्स कम हो जाएंगे उसके यहां पर। तो जो यूनिट फर्स्ट होगी ना, ये यूनिट 4 यूनिट में कौन कौन से लेसन होंगे, किस टाइप के लेसन होंगे वो देखने हैं। एक तो आएगा रिलेशन ऑन सेट्स का होगा, जो आपके 12th क्लास में आया थोड़ा बहुत। इक्विवेलेंस क्लास, पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिलेशन होंगे, ये नए टॉपिक आपके। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां पर कॉम्प्लीटेट, लैक्टिस, बूलन एल्जेब्रा, ये आपके 12th क्लास में था, एक नया टॉपिक है अपने पास यहां पर। और यहां पर नॉर्मल फॉर्म और पिजन होल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ऑफ मैटर, यानी क्या होगा कि यहां पर गणितीय आगमन सिद्धांत का एक टॉपिक है, जो एक 11th क्लास में चलता था आपके। अब वो पैटर्न क्या होगा, यहां पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में डाला गया। यहां पर प्रोपोर्शनल कैलकुलस होगा, बेसिक ऑपरेशन और ट्रूथ एंड टेबल होंगी, सत्य और असत्यता बोलते टेबल होंगी। और यहां पर इससे रिलेटेड इसके एप्लीकेशंस होंगे। ये यूनिट फर्स्ट होगी यहां पर। यूनिट सेकंड में क्या होगा? डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन होंगे आपके, जेनेटिक फंक्शन होगा, रिकरेंस रिलेशन होगा, लीनियर रिकरेंस होगा, रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड देयर सॉल्यूशन, उनके बारे में, उनका सॉल्यूशन कैसे होगा, उनका हल कैसे होगा, वो टॉपिक होगा। और सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ जेनेटिक फंक्शन, जो जेनेटिक फंक्शन है उनको सोल्व करने के तरीके यहां पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, देखिए ये एक टॉपिक, नया टॉपिक है ग्राफ थ्योरी का। ग्राफ थ्योरी या ग्राफ बोल दीजिए। टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ के प्रकार होंगे, प्लेन ग्राफ्स होंगे, वाक होगा, पथ होगा, सर्किट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ प्रॉब्लम। ये जो ग्राफ के सारे टॉपिक हैं, ये सारे के सारे, यानी कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है जो आपके 12th क्लास में, 11th क्लास में कहीं आपने इसके कहीं भी रिलेटेड नहीं थे 12th और 11th में यहां पर। तो ये एक टॉपिक नया आएगा, ये थोड़ा सा 11th और 12th से रिलेटेड मिल जाएगा आपको, सेट थ्योरी वगैरह ये मिल जाएगी यहां पर। ये 2 यूनिट तो आपको ये मिलेगी यहां पर। एक यूनिट अपन आगे देखते हैं यहां पर है कि जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में भी उस ग्राफ का कुछ पार्ट है, यानी जो अपने 4 पार्ट हो गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट,
इस तीसरी यूनिट अपने पास में, इस तीसरी यूनिट में कुछ पार्ट है ना ग्राफ के, वो थर्ड यूनिट में जोड़ रखे भाई। ग्राफ्स, ऑपरेशन ऑफ ग्राफ, जिसमें यूनियन होगा, ज्वाइन होगा और उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा। फिर ग्राफ का क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन, और यहां क्या दे रखा है, इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ हैमिल्टन यू आइलर ग्राफ होगी, ट्री होगा। अब एक नया टॉपिक है ट्री वाला, वृक्ष का, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वृक्ष के रूप में। यहां पर मिनिमम होगा, मिनिमम से होगा, इसमें ट्री होगा, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसी, देन शीर्षों के बीच की दूरी पूछा है, सेंटर ऑफ ट्री, केंद्र पेड़ का जो ट्री है उसका सेंटर पूछा है, बाइनरी ट्री, यहाँ पे द्वि ट्री बोला है, रोटेट ट्री और रोटेट ट्री के बारे में एक नया टॉपिक है जो आपको इस साल सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट आपके, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड है ना, ये 3 यूनिट आपके डिस्क्रीट मैथ का पार्ट होगा भाई। यहां पर ये वाला, ये 3 यूनिट जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और अपने पास ऑप्टिमाइजेशन, इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 3 यूनिट तो इस बुक की होंगी। इन दोनों को मिला के एक ही पेपर हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन की बुक आपको अलग से छोटा सा है, अभी अलग से मिल जाए। तो 3 यूनिट तो आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आएंगी और 1 यूनिट आपके जो ऑप्टिमाइजेशन का ना, एक जो चौथी यूनिट है वो आपको इसमें से मिलेगी भाई। यहां पर ये तो ये तो आगे हो गए आपके 4 यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई यहां पर। तो यहां पर ये जो 4th यूनिट है इसमें आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स है ना, अपने कुछ बेसिक बातें, कुछ ये माने कि इसका बेसिक नॉलेज आपके केवल 12th क्लास में दे रखा था, हल्का सा थोड़ा सा। बाकी इससे अपने और भी इसमें डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर। बेसिक सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टी एंड थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स सेट, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, टू फेस मेथड, ड्यूलिटी, सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये सारी के सारी क्या होंगी, 4th यूनिट में होंगी भैया आपके यहां पर। पहले क्या था कि ये जो चौथी यूनिट है ना, इस चौथी यूनिट के ऊपर जो पुराना पैटर्न था उसमें ये प्रैक्टिकल का टॉपिक था भैया। यहां पर जो 30 नंबर जो अपने प्रैक्टिकल के चलते थे उस समय ये चौथी यूनिट वहां चलती थी भैया यहां पर। अब पूरी की पूरी अपने क्या कर दी यहां पर 4 यूनिट में। तो जो सेमेस्टर फर्स्ट है अपना, जो सेमेस्टर फर्स्ट है ना, इसमें 4 यूनिट होगी। यूनिट फर्स्ट होगी, यूनिट सेकंड होगी, यूनिट थर्ड होगी। ये 3 यूनिट तो क्या होंगी, डिस्क्रीट मैथ का पार्ट होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट होगा। और चौथी यूनिट अपने क्या होगी, जो अपने पास में लीनियर प्रोग्रामिंग या जो ऑप्टिमाइजेशन या दे रखा उसका ऑप्टिमाइजेशन का जो टॉपिक है बुक आपके यहाँ पर है, जिसमें ये वाले टॉपिक देंगे। चौथी यूनिट इसकी ये होगी भाई यहाँ पर। ये तो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपकी बुक में आपके फ्रंट पेज में मिल जाएगा आपको। और यही सिलेबस आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैंने बताया यहाँ पर। इसके साथ में आपकी जो अलवर यूनिवर्सिटी है, जिसको आप मत्स्य यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसमें भी यही सिलेबस फॉलो करेगी। जो भरतपुर की जो ब्रज यूनिवर्सिटी है वो भी यही सिलेबस फॉलो करती है। और शेखावटी यूनिवर्सिटी जो सीकर में है वो भी यही सिलेबस फॉलो करती है। तो आप सिलेबस के बारे में कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हर बुक में मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट निकलवा लें, समझ लें इसको, और अपन जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे इन सिलेबस के बारे में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पर। तो ये तो था अपने क्या सिलेबस का था। तो सिलेबस को जो 120 नंबर का जो पार्ट है ना, इस 120 नंबर की जो बुक है इनको 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया, 4 यूनिट में इसको बांट दिया गया यहां पर। अब सवाल उठता है कि जो इसका एग्जाम का जो पैटर्न होगा, जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा इसका, उसको देखते हैं भाई। यहां पर एग्जाम में क्या होगा कि जो पेपर होगा आपका, जो पेपर होगा आपका वो पेपर 120 नंबर का पेपर होगा भाई। ये पर वो पेपर आपका कितने नंबर का होगा, 120 का होगा भाई। यहां पर ये लीजिए 120 नंबर का पेपर होगा। उस 120 नंबर के पेपर में आपको 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगा। मिनिमम आपको 48 मार्क्स चाहिए आपको उनमें से। अब इसमें सवाल उठता है कि जो पेपर होगा ना, इस पेपर के 2 पार्ट होंगे, एक तो खंड ए होगा और एक खंड बी होगा भाई। यहां पर इस पेपर के, उस पेपर के 2 पार्ट होंगे, खंड ए होगा और एक खंड बी होगा भाई। मेरे पास होगा इसका पेपर का भी यहां पर, ठीक है, 2 खंड होंगे। तो ये जो पहला खंड है ना, इसमें क्या मिलेंगे आपको, 8 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर
8, ऐसे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट जो आपको पेपर का जो दो पार्ट होगा ना, उस पहले पार्ट में 8 क्वेश्चन मिलेंगे, और 8 के 8 के जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे। इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा भाई यहां पर, ठीक है। अब ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट में से होंगे, ये दो क्वेश्चन आपके यूनिट सेकंड में से होंगे, ये दो क्वेश्चन आपके थर्ड यूनिट में से होंगे, और सातवां और आठवां जो है ना, वो आपके चौथी यूनिट में से होगा भाई। यहां पर ये लीजिए, पेपर होगा 120 नंबर का, 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 48 मार्क्स आपको कम से कम आपको 48 नंबर आपको चाहिए इसमें। और जो पेपर का जो पार्ट होगा, पेपर के 2 खंड होंगे, उन दोनों खंडों में एक खंड जो पहला खंड है, उस पहले खंड में आपके पास में इसके 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो खंड ए है ना, ये पूरा का पूरा 24 नंबर का होगा। यानी कि यूं बोल दीजिए कि अपने पास प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का, तो 6 नंबर का तो यहां से बनेगा 6, 12, 18 और 24। यानी जो एक खंड ए है ना, इसमें से आपके 24 नंबर क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे भाई। यहां पर ये सी लीजिए, ठीक है, ये 24 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करूं मैं खंड बी की, तो जो खंड बी है ना, इस खंड बी में क्या होगा कि यहां पर ही जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड होंगे भाई। यहां पर ये लीजिए क्वेश्चंस आपके, पहला पार्ट यूनिट फर्स्ट में से होगा, दूसरा पार्ट इसके इस बी में भी 4 पार्ट होंगे, दूसरा पार्ट यूनिट सेकंड का, तीसरा पार्ट तीसरी यूनिट का, चौथा पार्ट अपना क्या होगा, यूनिट फोर्थ का होगा। इसमें से आपको क्या मिलेंगे, ऐसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको यहां पर ये लीजिए, ठीक है। और इनमें से केवल आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं भाई आपको यहां पर। इनमें से दोबारा समझिए, पेपर के 2 भाग होंगे, एक भाग में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। और ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको 24 नंबर के होंगे। प्रति यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, जो 2 क्वेश्चन एक यूनिट में आएंगे ना, वो 6-6 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही जो आपका पार्ट बी होगा, इस पार्ट बी में 4 खंड होंगे, 4 अलग अलग यूनिट के 4 खंड मिलेंगे। एक यूनिट में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 4 में से आपको केवल अपनी इच्छा से जो आपको आते हैं, जो आपने तैयार कर रखे हैं, उन तैयार किए हुए क्वेश्चन में केवल आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई यहां पर, ठीक है। ऐसे ही इसके भी 4 पार्ट होंगे भाई यहां पर, ऐसे ही इसके भी 4 पार्ट होंगे यहां पर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो यहां पर, यहां देखते हैं कि जो पेपर होगा अपना, उस पेपर के 2 पार्ट हो गए भाई, पार्ट ए वाला और पार्ट बी वाला। इस पार्ट ए में 8 क्वेश्चंस होंगे भाई आपके, 8 क्वेश्चंस बोल दो या प्रश्न बोल दो। प्रत्येक में से क्या क्या होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये पहली यूनिट में, ये दूसरी में, ये तीसरी में, ये चौथी में, ये सारे के सारे 2-2, ये जो 2-2 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कितने नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के। तो ये पार्ट अपना 24 नंबर का बन जाएगा भाई यहां पर। इस पार्ट में आपके 4 खंड मिलेंगे, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। इस खंड के भी आपको 4 पार्ट मिलेंगे आपको, दूसरा, तीसरा, ABCD बोल सकते हो, A, B, C और D आप कैसे ही बोल सकते हो। इन 4 में से केवल आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे यहां पर। ऐसे इसके भी 4 पार्ट होंगे आपके पेपर के, उन 4 में से केवल 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें भी ऐसे ही वही आपके 4 क्वेश्चन होंगे, उन 4 में आपको 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और ऐसे ही आपके इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये जो पार्ट है ना पूरा, ये तो 24 नंबर का हो गया, और ये पार्ट होगा अपना 96 अंक का होगा, 96 मार्क्स का होगा भाई यहां पर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पहला पार्ट है वो 24 नंबर का, दूसरा पार्ट 24 का, तीसरा पार्ट 24 का और चौथा पार्ट आपका 24 का। सारे मिलकर कितने बन जाएंगे, 96 मार्क्स के मिल जाएंगे भाई। मार्क्स के हो जाएंगे भाई आपके, ये लीजिए 96 मार्क्स के पेपर बन जाएंगे ये वाले, एक ऐसे कैसे यहां पर। तो इस प्रकार से 96 अंक तो अपने पास ये हो गए, और 24 ये बन गया। कितना बन गया ग्रांड टोटल अपना, 120 का बन गया। 30 नंबर आपके जो आपके असेसमेंट या असाइनमेंट के, कुछ भी बोल दीजिए, ऐसे 150 नंबर का आपका पेपर है कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। तो ऐसे ही यहां पर 24 नंबर के ऐसे आपको इक्वेशन सोल्व करने पड़ेंगे। सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस आपको कहीं भी मिल जाएगा, बुक के फ्रंट पेज पे सिलेबस मिल जाएगा। पहले आपको सिलेबस को समझिए,
कि सिलेबस में क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने बता दिया है, पेपर का पैटर्न ये बता दिया है, पेपर का पैटर्न ये रहेगा। आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, अलवर यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऐसे ही होगा। एग्जाम का पैटर्न भी लगभग ऐसा ही है। सारी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करती है भाई यहां पर। तो ये बात थी अपने क्या, जो सेमेस्टर से फर्स्ट था, इस फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पेपर का पैटर्न आपके ये रहेगा। आपका सिलेबस में बता दिया मैंने, इसके 4 यूनिट होंगी। इन 4 यूनिट में सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन इसकी जो थर्ड यूनिट है ना, ये थर्ड यूनिट थोड़ी सी, ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, आपको समझ में बड़ी आएगी। अपन थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे भाई यहां पर, थर्ड और फोर्थ यूनिट। और देखिए ये जो इसकी चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट है, ये चौथी यूनिट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेट लेवल का हो चाहे अदर स्टेट लेवल का हो चाहे आरपीएससी का हो, इस चौथी यूनिट में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। यहां पर उनके क्वेश्चंस खूब पूछता है। हायर जो आपके पीजी वगैरह करेंगे तो उसमें भी आपकी चौथी यूनिट आएगी यहां पर। तो अपन सेकंड तो थर्ड यूनिट है और फोर्थ यूनिट में पहले इन यूनिट को अपन पहले यहां पर तैयार करेंगे। और इन यूनिट में जैसे भी इसमें अपने जो ग्राफ का टॉपिक है, जो अपने ग्राफ है, ग्राफ यूनियन ग्राफ है, जॉइन है, इन ग्राफ्स का प्रोडक्ट है, यहां पर इनकी जो ग्राफ कैसे निकालते हैं, कैसे ग्राफ डिफाइन होंगी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सारे के सारे अपन क्या करेंगे ये ग्राफ थ्योरी के अंदर। फिर इसका वृक्ष वाला ट्री वाला टॉपिक आएगा, ये वाला टॉपिक। तो पहले इनके बारे में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में मैंने सेमेस्टर फर्स्ट, जो सेमेस्टर फर्स्ट अपने पास में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में यहां पर डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीक से अपन क्या करेंगे, क्लास डालेंगे। क्लास डालना आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगी। आपको सेमेस्टर सेकंड के आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। इसकी भी आपको, सेमेस्टर सेकंड तो आपका लगभग जनवरी बाद स्टार्ट होगा और सेमेस्टर थर्ड जरूर आपका जुलाई या जो अगस्त एंड में, या मान लीजिए अगले बीच या हो सकता है चालू हो गया हो सेमेस्टर थर्ड। यहाँ पर इनके आपके सिलेबस का बारे में जानकारी दे करेंगे, क्लास से आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने चैनल से जोड़िए और आपको प्रॉपर समय पर इनकी क्लास, इनकी जो वीडियो आपको प्रॉपर समय पर आपको मिलती रहेगी। यदि कहीं आपको कुछ पूछना है, कोई डिस्कस करना हो, कोई कमेंट करना हो, तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 9829848786। इस मोबाइल नंबर पे आप कोई भी आपको डिस्कस करना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इसमें मेरे से कोई भी डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीक से आपको सेमेस्टर फर्स्ट की आपको क्लासें मिलना प्रारंभ हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो मेरे से इसके बारे में डिस्कस करें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।